अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS609 असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन 2025। इसकी ड्यू डेट है 23 जून 2025 और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये असाइनमेंट मुझसे बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस असाइनमेंट की, तो इसको आपने .c फाइल के अंदर जमा करवाना है। कुछ लोग .cpp फाइल जमा करवाते हैं, जैसा कि CS 304, 301 और 304p और 301p की होती है या 201 की होती है, वो होती है .cpp फाइल। लेकिन ये है .c फाइल, सी लैंग्वेज सोर्स फाइल कंटेनिंग कोड। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है कि .c फाइल जमा करवानी है, .cpp नहीं करवानी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आपको टीचर ने रिक्वायरमेंट दी हैं जिनको फुलफिल करना है, और इनको फुलफिल करने के बाद आपका आउटपुट कुछ इस तरह से आना चाहिए। और जो सबसे ज़रूरी है, यू शुड प्रिंट योर ओन स्टूडेंट आईडी एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। कह रहे हैं कि आपको अपनी स्टूडेंट आईडी एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन प्रिंट करवानी है, यानी कि जब आउटपुट आए तो आपकी यहाँ पे VUID भी ऊपर नज़र आनी चाहिए। अब इसके लिए आपने डेव C++ होप सो इंस्टॉल किया होगा, अगर नहीं है तो फिर इंटरनेट के ऊपर सर्च करें डेव C++ 5.11। तो वहाँ पे आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और देन आपने ये कोड टाइप करना है। कोड टाइप करने से पहले आपने क्या करना होता है कि फॉर एग्जांपल आप इस पेज पे हैं, अभी आपने स्टार्ट किया है, फाइल पे जाएं, सेव एज के बटन पे क्लिक करें और यहाँ से टाइप आप C सोर्स सेलेक्ट करें और यहाँ पे अपनी आईडी दे दें। ठीक है, कौन सी सिलेक्ट करनी है, C सोर्स फाइल। ठीक है, अगर आपने .cpp की तो आपको नंबर नहीं मिलने, .c फाइल, ये C सोर्स फाइल सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने अपनी आईडी दे लेनी है और इसको कर लेना है सेव। फिर आपने लिखना है कोड। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये देखें सेव किया हुआ है .c फाइल को। अब आपने ये सारा कोड टाइप करना है, यहाँ पर आपने अपनी VUID लिखनी है और आपने कहीं भी चेंजिंग नहीं करनी। अगर आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, कमेंट ऐड कर लेना, अदरवाइज मैंने कमेंट रिमूव करके कोड दिया है ताकि आपको जो है ना ज़्यादा लेंथी कोड ना लिखना पड़े। अब जूम करके दिखा देता हूँ कोड, कुछ लोगों को इतना मतलब बारीक से नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये लाइन नंबर 15 तक आप लोगों ने कोड लिख लेना है और अब आपने कोड लिखना है लाइन नंबर 30 तक और नेक्स्ट आप लिखेंगे कोड लाइन नंबर 41 तक। सॉरी, यहाँ से थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, ये देखें, ठीक है। अब आपने लिखना है कोड 41 से लेके 56 तक। सो ऑन आपने कोड लिखना है 56 से 71 तक और 71 से आपने कोड लिखना है 87 तक और एंड तक आपने कोड लिख लेना है। जब आपने कोड लिख लिया, अब आपने चेक करना होता है आउटपुट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको रन करेंगे और साथ ही अपनी क्वेश्चन फाइल भी ओपन कर लेंगे। ये हमारा आउटपुट है और ये देखें टॉप के ऊपर हमारी VUID भी नज़र आ रही है। आपके टीचर ने कहा था कि आपका प्रोग्राम जो है आपसे 10 इंटीजर इंटर करवाए, तो यहाँ पे देखें प्रोग्राम हमें कह रहा है कि 10 इंटीजर ऐड करो। हम आपके टीचर वाले ही ऐड करते हैं, 86, 42, 63, 5, 11, 49, 31, तो 28 एट 76। अब इंटर दबाऊंगा तो ये 60 इन ऑर्डर में ले आएगा इसको, ये देखें। ठीक है, 60 इंटीजर इन मेमोरी मैप फाइल। तो ये देखें अब ये 5, 10, 11, 28, 31 यानी कि 60 इन ऑर्डर में है। ये आपके टीचर ने कहा था कि इस तरह से होना चाहिए। और अब बात करें इसमें रिक्वायरमेंट की, जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। उन्होंने कहा था कि जब आपकी फाइल रन होना तो एक ऑटोमेटिकली numbers.dat के नाम से आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो जानी चाहिए सेम डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है। तो ये देखें हमारा प्रोग्राम चल रहा था फाइल R के अंदर और इसमें देखें ये numbers.dat के नाम से एक फ़ाइल ऑटोमेटिकली जनरेट होके सेव हो गई है। ठीक है, यही मैं चला रहा था ना, ये YouTube CS609 वाला। अच्छा, यही है, ये देखें नाम।
और यहाँ पे मज़ीद रिक्वायरमेंट को देखना है तो मैं भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि आपने क्रिएट फाइल का फंक्शन यूज़ करना है बाइनरी फाइल को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है क्रिएट फाइल का फंक्शन, ये वाला, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि राइट फाइल का फंक्शन यूज़ करें यूज़र इनपुट के लिए फाइल के अंदर। तो यहाँ पे राइट फाइल का फंक्शन मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। ये क्रिएट फाइल था और ये राइट फाइल है। सो ऑन नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा था, अगला उनकी रिक्वायरमेंट थी कि क्रिएट फाइल मैपिंग का फंक्शन यूज़ करना है। ये क्रिएट फाइल मैपिंग का फंक्शन हमने यहाँ पर यूज़ किया है। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि मैप व्यू फाइल का फंक्शन यूज़ करना है। मैप व्यू फाइल का फंक्शन ये देखें यहाँ पे यूज़ किया है। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि अनमैप व्यू फाइल का फंक्शन जो कि लास्ट में यूज़ हुआ है। अनमैप फाइल व्यू का फंक्शन ये देखें, अनमैप व्यू ऑफ फाइल का फंक्शन हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा था क्लोज हैंडल आपने यूज़ करना है। तो ये देखें, क्लोज हैंडल हमने एच मैप को और एच फाइल दोनों को क्लोज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। तो ऑन 100% ओके है, आप इसको लिखें। अब जमा क्या करवाना है ये ज़रूरी होता है भाई। जब आप अपनी फ़ाइल बना लेना तो ये देखें यहाँ पे ये .c फाइल जमा करवानी होती है। प्रॉपर्टी में जाऊँगा और यहाँ पे देखें सी सोर्स फाइल .c वाली आपने जमा करवानी है। ओके, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ीमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।